माँ। क्या बात है? माँ सचमुच बता, शादी कैसे होती है? क्या? शादी कैसे होती है? हाँ हाँ। तेरा कोई कसूर नहीं, तुझे पता भी कैसे होगा? मैं तुझे किसी शादी पर लेकर ही नहीं गई। वो नहीं माँ, ये बता, शहनाई बजे तो शादी होती है ना? हाँ। हाँ। बैंड बजे तो शादी होती है ना? हाँ। हाँ हाँ। दावत भोज हो तो शादी होती है ना? हाँ बाबा, होती है। ए, क्या बात है? उस नंदिनी को कुछ भी पता नहीं माँ। हाँ, बोलती है कि काले दानों वाला मंगलसूत्र गले में डाल दो, बस हो गई शादी। पगली कहीं की। नंदिनी ठीक ही कहती है। हाँ? शहनाई के बिना शादी हो सकती है, बैंड बजे के बिना शादी हो सकती है, दावत भोज के बिना भी शादी हो सकती है, लेकिन मंगलसूत्र के बिना शादी कभी नहीं हो सकती। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के गले में एक बार मंगलसूत्र पहना देता है तो वो दोनों जीवन भर के लिए पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। अब क्या होगा? माँ, नंदिनी के भाइयों की पिटाई से बचने के लिए मैंने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया, तो क्या मेरी उससे शादी हो गई? क्या? तूने नंदिनी के गले में मंगलसूत्र डाल दिया है? हाँ, हाँ। ये क्या कह रहा है तू? मैं क्या करूं, मुझे उस वक्त पता ही नहीं था। नंदिनी ने भी नहीं बताया, अभी बताया है। माँ, 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 माँ। रमा, रमा, नंदिनी ने ये जानबूझकर किया है या अनजाने में? इल्जाम सिर्फ तेरे ऊपर आने वाला है। तेरा पहनाया हुआ मंगलसूत्र अगर उसके भाइयों ने देख लिया तो मैं जाके निकाल लूं उसके गले से मंगलसूत्र? नहीं, तू वहां नहीं जाएगा। तू वहां जाएगा तो वापस जिंदा नहीं आएगा। वो लोग तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। क्या कहती हो माँ, मेरे टुकड़े क्यों करेंगे? नंदिनी ने ही कहा था ऐसा करने के लिए। रामा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? तू ठहर यहाँ। रामा, तू मुझे बहुत प्यार करता है ना? हाँ। मेरा हर काम मानता है ना? हाँ। तो फिर एक काम कर, इससे पहले कि उसके भाइयों को इस बात का पता चल जाए, तो ये गांव छोड़कर चला जा। माँ। हाँ। तो तू भी चल, हम दोनों चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो गांव वाले ये कहेंगे कि दोनों पाप करके भाग गए। देख, जब तक मैं ना कहूं तू शांता मौसी के वहां से वापस नहीं आना। माँ तू ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना पड़ेगा, सिर्फ नंदिनी की शादी होने तक। फिर मैं तुझे खुद वापस ले आऊंगी वहां से। पर माँ, मैं तुझे अकेला कैसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तू जा यहाँ से, जा। खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। नगमे गाती है, सुख बरसाती है, माँ के जैसा तो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी।
रामा, इधर आ। तुझे ही बुला रहा हूं। भैया बुला रहे हैं, चलो। अबे चलो, चल। क्यों रे, इतनी रात गए थैला लटकाए कहां घूम रहा है? माँ बोली आप लोगों के लौटने से पहले मैं गांव छोड़कर। क्या? कुछ नहीं। चल गाड़ी में बैठ। क्यों भाई राजा? कहा ना बैठ। अरे चल, चुपचाप बैठ, बैठ। अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो पहले तो वो हम दोनों को मार डालेंगे, फिर तुम दोनों को जिंदा गाड़ देंगे। उस दिन बिजली ने रामा के हाथों मंगलसूत्र भिजवाया था। उसी दिन मैं समझ गई थी कि रामा कितना भोला है। उसे मंगलसूत्र के बारे में कुछ नहीं पता। तुमने उसे मंगलसूत्र पहनाने के लिए राजी कैसे किया? दीदी, लगता है वो लोग आ गए। नंदिनी, नंदिनी, बेटा नंदिनी, तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखा है हमने। जानना चाहोगी तेरा वर कैसा है? सुरेंद्र, ले आओ उसे। बहुत ही अच्छा वर ढूंढा है नंदिनी। लड़का कैसा है ये मैंने अपने शब्दों में रामा को बता दिया। अब रामा तुम लोगों को वही गा के बताएगा। हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे छोड़ दो मुझे। रामा, तुम भाग जाओ, जाओ। हट जाओ भाभी। रुक जाओ सुरेंद्र, छोड़ दो इसे। ये कोई मामूली धागा नहीं कि तुम इसे तोड़ दो। ये मंगलसूत्र है। नंदिनी, जा, अंदर जा, जा। कोई पराया आदमी आपकी बहन की तरफ देखे भी तो आपको बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन आज आपकी बहन ने तो उसे गले लगाकर चूम भी लिया। अब आप क्या करेंगे? उसका काट कर नहर में फेंक देंगे? ये सब आपकी पाबंदियों का नतीजा है, सब आपका कसूर है। ये सब क्या है बेटा? भैया, आपने मेरे लिए सारी दुनिया घर में ही लाकर रख दी। स्कूल, मंदिर, सहेलियां, लेकिन आप ये भूल गए कि पिंजरा सोने का भी हो तो भी पिंजरा ही होता है। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घूमना फिरना चाहती थी, लेकिन आपको दुख न पहुंचे इसीलिए मैंने मन मार लिया। ऐसी हालत में जब मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी किसी मर्द में हिम्मत न थी, रामा पहला मर्द था जो मुझसे निडर होकर बात करता था। आप तीनों भाइयों के बाद
मेरी फिक्र करने वाला अगर कोई था तो रामा था, जिसने मुझे पहली बार छुआ और मेरे माथे पर कुमकुम लगाया। वो रामा था, अपनी जान की बाजी लगाकर जिसने मेरी जान बचाई। वो रामा था। उसके मन में कोई झूठ कपट कुछ नहीं है भैया। मेरी नजरों में वो महान है, इसलिए मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो अमीर है या गरीब, पढ़ा लिखा है या अनपढ़। इसलिए मैंने फैसला किया कि रामा ही मेरा पति होगा, तो मैंने उससे ये मंगलसूत्र अपने गले में डलवाया। रामा मेरी जिंदगी, मेरा वजूद, सब कुछ है भैया। अगर आप लोगों ने उससे कुछ किया तो याद रखिए। बस मैं जानता हूं तो क्या कहना चाहती है। अगर मैंने उसे कुछ किया तो तू अपनी जान दे देगी, यही ना? आज तक मैं सोचता था रामा बुद्धू है, नालायक है, नासमझ है। मैं गलत सोचता था। रामा महान है, महान। अरे जिस आदमी ने चंद दिनों में हमारा 16 बरस का प्यार तेरे दिल से भुला दिया, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। जन्म देने वाले मां बाप, पाल पोस कर बड़ा करने वाले भाई, उसके सामने कुछ नहीं। नंदिनी, बचपन से लेकर आज तक तूने जो कुछ मांगा मैंने कभी इनकार नहीं किया। तुझे रामा चाहिए ना? ठीक है, हम लोगों से डरकर शायद वो कहीं छुप गया होगा। हम उसे ढूंढ लाएंगे और धूमधाम से तेरी शादी करेंगे। ऐसे क्या देख रही है नंदिनी? तू क्या समझ रही है मैं नहीं जानता कि तेरी शादी होगी? लेकिन जिस आदमी को मंगलसूत्र और बैल के नकेल के बीच का फर्क नहीं मालूम, उससे मंगलसूत्र पहनवा लेने से शादी नहीं हो जाती। शादी तो तेरी मैं करवाऊंगा, जैसे भाई राजा की बहन राजनंदिनी की शादी होनी चाहिए, जैसे कि आज तक आसपास के 100 गांव में किसी की शादी नहीं हुई होगी। असली शादी तो तेरी वही होगी बेटा। भैया, 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 भैया। जा, जाके चैन से सो जा, जा। भैया, पागल हो गए हो क्या? हमारी बहन को उस रामा के पल्ले बांध दोगे? आज तक आपके फैसले को हुक्म मानते रहे, लेकिन यह हमें मंजूर नहीं। तो फिर जाओ, जाकर अपने हाथों से गला घोट दो उसका। उसे मारने के लिए किसी चाकू या पिस्तौल की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका मंगलसूत्र उसके गले से छीन लो, वो खुद ब खुद मर जाएगी। अगर मैं भी तुम लोगों की तरह जज्बाती हो जाऊं तो फिर क्या होगा? 3 पीढ़ियों के बाद हमारे खानदान में लड़की पैदा हुई। हमारी राजनंदिनी कांच की गुड़िया की तरह नाजुक है। जल्दबाजी में हमारे हाथों से छूट गई तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जो उसकी शादी हुई थी वो शादी नहीं थी, कुड़ियों का ब्याह था। और बच्चों को वही शादी असली शादी लगती है। मना करो तो तूफान उठा लेते हैं। हमारी बहन की भी वही हालत है। इसलिए उसका मंगलसूत्र हमें नहीं छीनना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो अपना मंगलसूत्र खुद अपने हाथों से उतार दे। रामा जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो और खत्म कर दो।